10th क्लास। बेटा आज हम करेंगे वृत्त। वृत्त के बारे में हमने 9th में भी पढ़ा था। वृत्त पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे जो आपने 9th में पढ़ी हुई है, लेकिन उसको हम रिमाइंड करेंगे। देखो वृत्त क्या होता है, आप सभी के दिमाग में वृत्त की पिक्चर आ रही होगी, है ना। वृत्त के एग्जाम्पल क्या होते हैं, कोई एग्जाम्पल बताओ। चूड़ी, कड़ा, है ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। है ना। तो बॉल बेटा सॉलिड है, बॉल नहीं आएगी, बॉल सफियर। वृत्त क्या है, जो अंदर से खोखला है, जैसे चूड़ी है, कड़ा है, अंदर से खोखली है ना, खाली है ना ये, तो उसको हम वृत्त बोलते हैं। अच्छा, वृत्त की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी। ये वृत्त बनाया मैंने, एक तरह से ये एक बाउंड्री है, जैसे एक वृत्ताकार मैदान की मैं बाउंड्री लगाऊं तो ये उस टाइप की है बाउंड्री, ठीक है। अगर मैंने बिंदु ली, ठीक है। अब अगर मैं इन सभी बिंदुओं को मिला दूं तो वो क्या बन जाएगा, वृत्त। तो आप ऐसे कह सकते हो कि वृत्त उन सभी बिंदुओं का समूह है जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। ये निश्चित बिंदु ले लिया मैंने, अब ये सारे बिंदु इस बिंदु से समान दूरी पर होंगे, है ना। इनकी दूरी इक्वल होगी। अगर ये 5 है तो ये सभी क्या होंगे, 5, ठीक है। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है वृत्त की, कि वृत्त उन सभी बिंदुओं का समूह है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। अब निश्चित बिंदु क्यों कौन सा होता है, निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं और उस दूरी को क्या कहते हैं। निश्चित बिंदु को हम कहेंगे केंद्र, ठीक है। तो अब आप ये लिख सकते हो कि निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र, और उस समान दूरी को जो उस बिंदु से वृत्त तक की दूरी है उसको हम कहते हैं त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या आपसे कोई पूछे तो आप ये भी कह सकते हो कि केंद्र से वृत्त तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या की ये परिभाषा हो गई कि केंद्र से लेकर केंद्र से वृत्त तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। व्यास क्या होता है, व्यास। अगर मैं इस केंद्र को यहाँ भी मिला दूं तो ये क्या बन गया, व्यास। तो व्यास को आप कैसे कहोगे कि केंद्र से गुजरने वाली रेखा, है ना, केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या होती है, व्यास। ये क्या है, व्यास। ये क्या है, ये व्यास मत कह देना, ठीक है। व्यास हमेशा कहाँ से गुजरेगा, इसीलिए मैंने आपको व्यास की ये परिभाषा दी है कि व्यास क्या होता है, केंद्र से गुजरने वाली रेखा को व्यास कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जीवा क्या होती है, जो मैंने ये लाइन लगाई है ये है जीवा, ठीक है। तो जीवा की परिभाषा क्या हुई, वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, ठीक है। तो जीवा की परिभाषा आप ये बता सकते हो कि वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, ठीक है। अब जीवा, फिर व्यास भी तो एक जीवा हुई। व्यास चाहे केंद्र से गुजर रहा है लेकिन वो वृत्त पर दो बिंदुओं को तो मिला रहा है ना, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, जीवा भी कहेंगे। और वो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया कि व्यास क्या है, जीवा क्या है, त्रिज्या क्या है, केंद्र क्या है, वृत्त क्या है ना। अब हमारा रह गया वृत्त खंड और त्रिज्या खंड, ठीक है। वृत्त खंड क्या होता है, देखो ये वृत्त है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, जीवा। अच्छा, एक चीज और भूल गई मैं आपको बतानी, वो होती है चाप। चाप क्या होती है, अब अगर मैं चूड़ी है, चूड़ी टूटती है ना, चूड़ी अगर टूट जाए उसका टूटा हुआ भाग देखो, क्या वो इस शेप का नहीं लगता, तो ये हमारी क्या होती है, चाप। यानी वृत्त के ही टूटे हुए भाग को आप क्या कह सकते हो, चाप। या वृत्त के जो वृत्त का भाग है उसको आप क्या कह सकते हो, चाप कह सकते हो। तो ये हमारी चाप है,
और ये क्या है, जीवा। और जो जीवा और चाप के बीच का भाग है, ये वाला, इसको हम कहते हैं वृत्तखंड। ठीक है, क्या है ये, वृत्तखंड। ठीक है, अब देखो, अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, ये भी तो वृत्तखंड है, क्योंकि ये भी जीवा और चाप के बीच का भाग है, लेकिन ये छोटा है और ये बड़ा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, इसको हम लघु कह सकते हैं वृत्तखंड, या वृत्तखंड भी कहते हैं। जब तक आपको दीर्घ वृत्तखंड की बात ना की जाए, सिर्फ वृत्तखंड कहा जाए, तो उस वृत्तखंड का मीनिंग है लघु वृत्तखंड, ना कि दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आपको ये कहा जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वो कौन सा वृत्तखंड होगा, लघु वृत्तखंड होगा। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया, त्रिज्याखंड। क्या रह गया हमारा, त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है, देख लो कि लास्ट स्लाइड पर सुन लो, त्रिज्याखंड क्या होता है। देखो बेटा, ये क्या है, वृत्त। वृत्त पर त्रिज्या सभी को पता है, केंद्र से वृत्त तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। दो त्रिज्याओं और चाप से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्या। आसान है, ये किसमें था, जीवा और चाप के बीच का भाग। ये त्रिज्याओं, दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का भाग क्या था, त्रिज्या। आ गई समझ। त्रिज्याखंड की तो नाम से ही पता चलता है, दो त्रिज्या का नाम आ रहा है ना बीच में, तो त्रिज्याओं और चाप के बीच का भाग क्या होगा, त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड बोलते हैं इसको। इसमें भी ऐसे ही होता है, इसको बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्याखंड, और इसको बोलेंगे हम नीचे वाले को लघु त्रिज्याखंड या सिर्फ त्रिज्याखंड। क्योंकि ये वाले भाग को देखो आप, ये वाला भाग भी तो दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का भाग।